हे गाइस, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है क्योंकि आज की वीडियो हम जानने वाले हैं कि 90% ट्रेडर्स पैसा लूज़ क्यों कर रहे हैं, क्यों उनको ट्रेडिंग में इतनी दिक्कत आ रही है। मेरी स्ट्रैटेजी क्या रहती है ट्रेडिंग में और मैं कैसे चार्ट्स को एनालाइज करता हूँ। अगर आप बिगिनर हो तो आपको इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। कभी भी कोई मार्केट क्रैश आ रहा हो या जैसा अभी लग रहा है कि इंडिया का और पाकिस्तान का वॉर जैसा सिचुएशन हो रहा है, तो उस सिचुएशन में कैसे ट्रेड करना चाहिए और अपना पैसा आप कैसे बचा सकते हो, क्या स्ट्रैटेजी मैं यूज़ करता हूँ, इसी पे ही आज की वीडियो रहने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट टू इट। सो गाइज, अभी आपके सामने निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है और आप देख सकते हो कि निफ्टी एक टाइम पे काफ़ी अच्छा अब ट्रेंडिंग मार्केट में चल रहा था। मतलब एक बहुत अच्छा बुल रन था। बुल रन में 26,000 तक ये गया था, एक लाइफ हाई लगाया था। उसके बाद इसमें फॉल आना शुरू हुआ था एंड ये हुआ था सितंबर और अक्टूबर स्टार्टिंग, अक्टूबर के स्टार्टिंग में। एंड उसके बाद ये इसमें क्रैश आना शुरू हुआ और लगातार गिरते गिरते ये करीब करीब 21,500 तक भी 21,700 तक गया। 21,700 मतलब आप सोचो कि 26,400 से करीब करीब 5,000 पॉइंट भी 4-5 हज़ार पॉइंट गिरा था ऊपर से नीचे, जो कि करीब करीब काफ़ी बड़ा फॉल था। तो इस तरीके का क्रैश अगर आ रहा है मार्केट में तो कुछ चीज़ें आपको समझनी है। क्या होता है ना कि लोग ऊपर फंस जाते हैं क्योंकि इस टाइम पे ऐसी न्यूज़ चल रही होती है कि मार्केट लगातार ही ऊपर जाएगा और लोग इसी में फंस जाते हैं और यहाँ ऊपर फंसे रहते हैं। फिर उनको लगता है कि ये ट्रेडिंग जो है इसमें सारे लोग पैसा लूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है। जो बाकी 10% क्या कर रहे हैं वही आपको समझने की ज़रूरत है। इस वीडियो में वही आपको मैं समझाने वाला हूँ। देखो, पहली चीज़ तो ये कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और आप साल में 3 या 4 5 बार आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, अगर लमसम अमाउंट डालना चाहते हो, तो मैं आपको एक बहुत अच्छी एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा। वो होती है इंडिया विक्स की। देखो, इंडिया विक्स का अगर आप चार्ट देखोगे ना, इंडिया विक्स पहले होता क्या है, यहाँ आप देख सकते हो ये इंडिया विक्स खुला हुआ और ये पूरे साल का आपको चार्ट मिल जाएगा कि पिछले पूरे साल में क्या करा इंडिया विक्स ने। इंडिया विक्स क्या है? एक वॉलेटिलिटी इंडेक्स होता है। ये बताता है कि मार्केट में अनसर्टेनिटी कितनी है। बेसिकली अगर इंडिया विक्स 12 से 16 के बीच में रहता है तब तक मार्केट को सेफ माना जाता है कि मार्केट एक कंट्रोल में है, एक कोई पैनिक नहीं है मार्केट में और मार्केट में कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, कोई फियर नहीं है। लेकिन जब मार्केट निकल जाता है 17 के ऊपर, जो कि अभी ये वीडियो में इसलिए बना रहा हूँ, इस टाइम पे आपको ये चीज़ इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि इस टाइम वॉर लाइक सिचुएशन जो बनी हुई है, आप देख सकते हो कि विक्स फिर से 18 तक पहुंच चुका है। 14 से चलते चलते जब से अटैक आया है हुआ है तब से ये 18 तक चला गया है। और जब ट्रंप ने टैरिफ लगाया था तो भी ये 23 तक चला गया था, टैरिफ अनाउंसमेंट के जस्ट आसपास। उसके पहले ये बजट का है, जब बजट के टाइम भी ये गया था 18 पे। और उसके पहले नवंबर में जब क्या कहते हैं इलेक्शंस थे ट्रंप के, फिर अगस्त में भी जब न्यूज़ आई थी एंड यहाँ पर मोदी का इलेक्शन। तो कहने का मतलब ये है कि ये कुछ ऐसी टाइम अपॉर्चुनिटी देता है जब आपको मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब ये क्या है ना कि ये विक्स फिर सडनली ड्रॉप होता है, फिर आपको मौका नहीं देता। आप देखो कितनी तेज़ी से शार्प फॉल आता है जब न्यूज़ क्रैक हो जाती है, जब न्यूज़ बाहर आ जाती है, न्यूज़ डाइजेस्ट हो जाती है तो सडन क्रैश होता है फिर विक्स। तो ये विक्स ये आपको फिर मौका नहीं देगा, आपको हाई विक्स में ही एंटर करना पड़ेगा अगर आप इन्वेस्ट करने के पर्पज से देख रहे हो। अगर मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखाऊँ ना, जैसे जून हो गया, फिर आपको जून में अगर मैं आपको निफ्टी दिखाऊं तो जून का अगर आप निफ्टी देखोगे तो उसमें भी आपको दिखेगा कि कितना बड़ा मूवमेंट आया था। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जून में निफ्टी में कितनी बड़ी मूवमेंट आई थी। फिर अगस्त में जब विक्स बढ़ा था तो फिर वहाँ से भी अच्छी मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद इसी तरीके से फेब में भी आपको मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो क्या होता है ना, जब भी विक्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसे ट्रम्प का टैरिफ का भी जब अनाउंसमेंट आया तो एक क्रैश आया था और उसके बाद से यहाँ पर उस आपको विक्स दिखेगा कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था और वहाँ से आप मूवमेंट देखो 2-2.5 हज़ार पॉइंट का मूवमेंट आ गया है। तो अभी फिर से विक्स बढ़ रहा है। तो क्या है होता है ना कि जब भी विक्स जब ऊपर जाता है ना, तो अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपको उसमें फिर ऐड करना होता है उसमें। और
उसको फिर लॉन्ग टर्म के लिए आपको होल्ड करना होता है। ये एक स्ट्रैटेजी है जो इंडिया विक्स में यूज़ की जाती है। बट अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, इंट्राडे ट्रेडर हो, तो विक्स को किस तरीके से ट्रेड किया जाता है विक्स के बेसिस पे, वो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। तो बेसिकली क्या है कि जैसे कि एक रीसेंट एग्जांपल में मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको विक्स दिखेगा कि 23 तक चला गया था। तो इसका ना आपको छोटे कैंडल साइज पे देखना पड़ेगा। तो ईयरली कैंडल खुला हुआ है, तो इसको छोटे पे देखते हैं और ये टाइम है आपका अप्रैल का। तो अप्रैल में आपको देखने के लिए इसको मान लो मैं 15 मिनट पे करता हूँ और अप्रैल में जाते हैं हम इसके। तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि लगातार जो विक्स है वो ऊपर की साइड जा रहा था यहाँ पर, और हुआ क्या, एक सडन क्रैश आया। तो हमें क्या करना है, हमें विक्स के क्रैश होने का वेट करना है। विक्स क्रैश कब होता है, जब न्यूज़ बाहर आ जाती है। मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए बता रहा हूँ, जब आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है। तो यहाँ पर क्या हुआ, विक्स जो है वो लगातार ऊपर जा रहा था बट फिर क्रैश हो गया। अब क्रैश कैसे होता है, इस तरह से नए हाई बना रहा होता है और सडनली क्या होता है, एक बड़ा ड्रॉप आता है, तो उसको बोलते हैं क्रैश होना। जैसे कि यहाँ पर फिर उसके बाद भी आप देख सकते हो कि एक और ड्रॉप आया है 12 और 15 तारीख को। तो अब हुआ क्या यहाँ पर, मैं आपको निफ्टी में फिर वही दिखाता हूँ कि निफ्टी में अगर आप देखोगे तो निफ्टी का चार्ट भी जब आप ओपन करोगे ना और जाओगे अप्रैल के स्टार्टिंग में, तो आपको दिखेगा कि कैसी मूवमेंट आपको दिख रही है। तो ये अप्रैल का चार्ट है और आप देख सकते हो कि कैसे फिर जैसे जैसे विक्स गिरने लग गया, ये निफ्टी फिर ऊपर की साइड चलने लग गया। तो कहने का मतलब ये है कि तब विक्स जब क्रैश हो तब फिर आप बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। और बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी कैसी है वो भी मैं अब आपको बताता हूँ। तो बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने के लिए आपको करना ये है कि सबसे पहले तो मान लो जिस दिन विक्स क्रैश होता है, जैसे 7 तारीख का चार्ट आपके सामने मैं ओपन करता हूँ, जिस दिन विक्स क्रैश होना शुरू हुआ है। तो ये आपका 7 तारीख का चार्ट है। 7 तारीख को तो नहीं, 8 तारीख को विक्स क्रैश होना शुरू हुआ था। मतलब बेसिकली क्या है ना कि एक आपको एक रेंज बननी चाहिए उस दिन मार्केट में, एक कंसोलिडेशन होना चाहिए और उसके बाद जो गैप अप होनी चाहिए निफ्टी। अगर जो निफ्टी गैप अप हो रही है तो पिछले डे का जो लो है उसको आप अपना स्टॉप लॉस लगाओ और उस दिन के जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं वो आप बाई कर सकते हो, या निफ्टी भी बाई कर सकते हो। अगर निफ्टी बाई करोगे तो उतना अच्छा आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, लॉन्ग टर्म आपको होल्ड करना पड़ेगा। लेकिन स्टॉक्स बाई कर रहे हो तो उसमें आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। अगर स्टॉक्स आपको बाई करना है तो वो भी मैं बताता हूँ कि कैसे मैं करता हूँ, मेरी क्या स्ट्रैटेजी रहती है। सबसे पहले आपको खोलना है investing.com। investing.com ओपन करना है आपने। investing.com ओपन करने के बाद आपको मान लो आपके उसके साइड पे गए। अब यहाँ पर आप लेफ्ट साइड पे देखोगे मार्केट्स पे होगा, शेयर्स पे जाना है और ट्रेंडिंग स्टॉक्स पे जाना है। ये आपको तब करना है जब विक्स क्रैश हो रहा हो। जैसे अभी क्या है, विक्स चला गया 18 रुपये के ऊपर, 18 के ऊपर चला गया। तो विक्स जिस दिन क्रैश होगा उस दिन आपको देखना है कि यहाँ पर ट्रेंड क्या कर रहे हैं, किन में ज़्यादा वॉल्यूम है और किन का परसेंटेज अच्छा से। रिलायंस हो गया, एसबीआई हो गया, टाटा मोटर्स हो गया। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हमने इंडियन ऑयल का देखा था, अभी हमने वीडियो बनाई थी। तो क्या होता है ना कि आपको वेट करना है। जैसे मान लो मैं अभी इंडियन ऑयल का एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हमने खोल लिया इंडियन ऑयल का चार्ट। तो उसका जब आप चार्ट ओपन करोगे तो आपको क्या करना है, आपको आर्ली पे देखना है कि उसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पर है। तो जैसे यहाँ पर क्या है कि 140 का इसमें एक रेजिस्टेंस था, ठीक है। तो इस 140 के आसपास आप देख सकते हो कि ये रेजिस्टेंस था जिसके ऊपर बार बार मार्केट जाने में इसको प्रॉब्लम हो रही थी। तो अब हमें क्या है, हमें पता चल गया कि विक्स गिर रहा है और विक्स जब गिर रहा है और ये हमारा जो रेजिस्टेंस है इसके पास बार बार मार्केट जाकर गिर रही है और इसी के आसपास खुल रही है, ये ज़रूरी है। अब इंट्राडे में मान लो आप इसको ओपन करते हो, तो इंट्राडे में जब सुबह के आप 15 मिनट पे देखोगे तो आपको दिखेगा कि उसी जगह पर, यहाँ आपको सबसे राइट कॉर्नर में यहाँ पर आपको देखना है इस जगह पे
एक एक कैंडल मैं आपको प्ले करूंगा, तो सुबह आपको दिखेगा कि इसी के आसपास ओपन हो रहा है। तो पहली चीज़ ये पता चलेगी कि हमें ये दिख गया कि ट्रेंडिंग में है, ट्रेंडिंग काउंटर में टॉप 10 में आ रहा है, और उसके बाद से ये जो इस रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक करने के लिए रेडी है। तो अब देखते हैं अगली कैंडल में क्या हुआ। अब ये देखो यहाँ पर कितना अच्छा ब्रेकआउट इसने दे दिया है। तो यहाँ पर आपकी एंट्री होगी, लेकिन सबसे ज़रूरी ये है कि आपको तब देखना होगा कि इंडिया विक्स कैसा कर रहा है। अगर इंडिया विक्स गिर रहा है और ब्रेकआउट हो रहा है एंड गैप अप है निफ्टी, तब आपको इसमें एंट्री लेनी है इस तरीके से, और आप देखो कितनी अच्छी आपको मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो बेसिकली क्या होता है ना कि मैं ट्रेडिंग इसी तरीके से करता हूँ कि सबसे पहले तो आप गूगल करके भी देख सकते हो कि निफ्टी क्या कर रहा है, नहीं तो आप इंट्राडे में मान लो निफ्टी का चार्ट खोलते हो और सुबह सुबह निफ्टी अगर पॉजिटिव है, जैसे यहाँ पर आपको दिखेगा कि सुबह जब निफ्टी ओपन हुआ तो काफ़ी अच्छा ट्रेंड कर रहा था। यहाँ पर आप देखो लगातार ऊपर के साइड जा रहा था। तो जो निफ्टी ऊपर जा रहा है मतलब कोई ना कोई स्टॉक तो उसको ऊपर लेके जा रहा होगा, राइट। तो निफ्टी ऊपर जाना चाहिए, पहले 15 मिनट में ट्रेंडिंग होना चाहिए, और उस सिचुएशन में आपको ट्रेंडिंग स्टॉक्स में investing.com पे जाकर देखना है कि कौन सा स्टॉक सही काम कर रहा है, और उसके हिसाब से फिर आपको ट्रेड लेना है। तो आई होप वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, एंड फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय।